जिनके भाग में है वो किसी संत की आवाज को सुनेंगे। मैं अवतार लेके आया हूँ निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता के लिए। मेरे नाम हुक्म है गाता जाएगा। तू तो आया नरदेही में हर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर लेगा गुरु के देशा। 3 सात से जीव दुखी हैं निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान देवदानी। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि निर्वाण क्या है। जितने मन के अंतर ख्यालात, तखय्युल, विचार, फुरनाएं या शंकाएं, सवाल जवाब, आशाएं उठती हैं, इनके खत्म हो जाने का नाम निर्वाण है, जो मैंने समझा। मैं निर्भय होकर कहना चाहता हूं कि निर्वाण वो अवस्था है जब इंसान को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मेरे अंतर में जितने विचार, शंकाएं, ख्यालात, भाव सब उठते हैं, ये है नहीं बल्कि माया है। जिस तरह उस बुढ़िया के अंतर मैं नहीं गया, वो फकीर चंद जो उसको नजर आता था वो था नहीं, मगर उसको पाता था। यही हिंदू शास्त्र सनातन कहते हैं ये माया है। एक माया तो हमारे अंदर है, ये माया हमारी है। हम अपनी माया से निकल सकते हैं, अपनी माया को काबू कर सकते हैं। एक ये भगवान की माया, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, सोलर सिस्टम, ये हमारी माया नहीं है। वेदांत जी कहते हैं ये दुनिया है नहीं। मैं कहता है क्यों नहीं, कैसे नहीं है? अंधे हो गए हम कैसे कहें कि सूरज नहीं है, चांद नहीं है, सितारे नहीं है? कैसे कहें? हमारे जो अंदर में संकल्प उठते हैं ये नहीं है। हम हमारे लिए बंधन का कारण ये दुनिया नहीं है। हमारे बंधन का कारण हमारा अपना मन की जो खुर्द पल्स है वो है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा साथी है। तो जब से मुझे ये ज्ञान हो गया, अब मेरा साधन क्या है? जब मैं अभ्यास में जाता हूँ, मन के रूप, रंग, शक्लें सब छोड़ जाता हूँ। यहाँ तक कि गुरु के जो इंसानी शक्ल है इसको भी छोड़ जाता हूँ। आगे क्या रह जाता है? प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि जीव को उसकी प्रकृति के मुताबिक चलाकर उसकी तवज्जो को प्रकाश और शब्द में ले जाए। निर्वाण के परे है रूहानियत का देश। निर्वाण सिर्फ, क्योंकि आत्मा जो हमारा है ये हमेशा अजर और अमर है, ना ये मरता है ना ये जन्मता है। ये खुद स्वयं प्रकाश स्वरूप है और शब्द स्वरूप है। तो जब तक कोई निर्वाण को पहले हासिल नहीं करेगा, दूसरे महीने में जब तक कोई 10वें द्वार से आगे नहीं जाएगा, तीसरे महीने में जब तक कोई निर्विकल्प समाधि से आगे नहीं जाएगा, तब तक कोई आदमी भी निर्वाण को हासिल नहीं कर सकता। क्यों मन के चक्कर में आके तुम फंसते हो? जब तक तुम इस शरीर के अंदर हो, तुम्हारा मन और तुम्हारा जिस्म साथ है, उस वक्त तक वे तुम्हारे के चरणों में आओ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प है शिव संकल्पमस्तु। कल्याणकारी ख्यालात का रखना ये है गृहस्थियों के, दुनिया के जीव के लिए। और निर्वाण के परे है प्रकाश और शब्द का मजमून। तो मेरी अब साधन ये है कि मैं जहां से वहां तक जाता हूं। तो इस दुनिया में रहते हुए अगर तुम इस दुनिया में बेहतर रखना चाहते हो तो याद रखो, मन के मते मत चलो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक,
जो मन पर असवार हैं ते साधु कोई एक। जब तक कोई आदमी निर्वाण को नहीं पहुंचता, पहले निर्वाण फिर आत्मपद। निर्वाण क्या है? फूंक मार देना। किसको? जो तुम्हारे अंतर में ख्यालात उठती है, इनमें ना फंसना ही इसके मैंने ये है, फूंक मारना। मगर गिरता मैं नहीं हूं, फिर उसका इलाज क्या है गिरने का? उसका इलाज है विश्वास, रूप का सहारा। एक रूप बना लो। दुनियादारों के लिए कहता हूं, जिन्होंने निर्वाण से परे जाना है, वो रूहानियत, उनके लिए प्रकाश और शब्द, पार ब्रह्म देश और शब्द ब्रह्म देश। उस एक का सहारा लेते हुए अपनी नीयत को साफ रखो। दुनिया में कोई पाप और पुण्य नहीं, जो कुछ है तुम्हारे। अब मैं अपनी नीयत सोचता हूं, मेरे मिशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? निर्वाण का हासिल करना। निर्वाण जब हासिल होगा, ज्ञान से हासिल होगा कि तुम्हारे अंतर में जितने मन के ख्यालात विचार उठते हैं, ये माया है नहीं, कल्पित है। इनमें ना फंसना, इसके चक्कर में ना आना, इस अपने मन के ख्यालात को सत्य ना समझते हुए अपने आप को प्रकाश और समझ में रखते हुए निर्वाण से आगे चलते रहना। और दुनिया में रहते हुए शिव संकल्प मस्तु के असूल को लेते हुए, जियो और जीनो जी के इंसान से होते हुए, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत और पंथ, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या मुसलमान या हिंदू रखते हुए दुनिया में गुजारा करना, ये है मेरा जिंदगी का। इसी बात से आज के दिन मैंने ये चोला पहना है। जिंदगी मिली है तुमको, सत्संग में जाकर बात को समझो, मन पर कंट्रोल करो। बाकी रह गया तुम दौड़ो, है ये ना, अरे जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं वही तुमको मिलने हैं। किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने तुम्हारे कर्म को नहीं बदल देना। तुम कहते हो संत रेख में मेख मारते हैं, वो रेख में मेख मैं भी जानता हूं कैसे होती है। एक आदमी का विश्वास है, जो मेरे पास कई आदमी आते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने कह दी कोई बात, वो कहते बाबे ने कही तो हो जाएगा। जब उसने यकीन कर लिया, उसकी रेख में मेघ बज गई। ये नहीं कि मेरे कहने से उसने उसके विश्वास ने काम किया है। समझ गए मेरी बात को? तो जहां भी तुम हो, जिस हैसियत में हो, जिस मजहब में हो, जिस पंथ में हो, अगर रूहानियत चाहते हो तो मन के संकल्पों से ऊंचे उठकर अपने अंतर प्रकाश और शब्द को पकड़ो। आप समझे मेरा मतलब? वशिष्ठ की यही तालीम है जो मैं दे रहा हूं। लोग वशिष्ठ को पढ़ो, सब लोगों ने कल्पित कहा है, कहा है कि नहीं कहा कल्पित? क्योंकि हमारा जो कल्याण है वो सिवाय नूर के, सावित्री के, प्रकाश के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, जब तक हमारी आत्मा नहीं जाएगी, हमारी जीव आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अब कोई प्रकाश को बेशक पैदा करे अल्लाह का सिमरन करके, कोई करे गायत्री का सिमरन करके, कोई करे राम राम का सिमरन करके, कोई करे वाहगुरु का सिमरन करके, हमको इससे क्या लेना? तुम्हारा फायदा राम राम जपने से नहीं होगा, तुमको फायदा तुम्हारे मन की यकसुई से होगा और अपने अंदर में प्रकाश और शब्द से प्रकट करने से होगा। राम राम तो सोचे भी जपते रहते हैं। अपने अंदर में प्रकाश का साधन करो। मैंने निर्वाण को क्या समझा कि मन के अंदर जितने ख्यालात, विचार, भाव, शक्लें, रूप, रंग, रेखा प्रकट होती हैं, ये दरअसल में है नहीं, पाती हैं। कम टू दी राइट पाथ नाउ, सीधे रास्ते पर आओ। ये मन के चक्कर में आई हुई दुनिया देखो कितना अनर्थ है। तुम्हारे अंदर बाबा फकीर प्रकट हो, तुम उसको सच्चा मानते हो। ये ठीक है, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो जो कुछ तुम्हारा
वो जो फकीर तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो तुम्हारा ही आत्मा है। तो ये मन जो तुम्हारा है यही तुम्हारा रक्षक है और यही पक्षक है। इस दुनिया से निकलने के लिए, भवसागर के जाल से निकलने के लिए, ये जो तुम ये समझते हो कि कोई बाहर का बाबा फकीर तुम्हारी मदद करता है, कोई राम मदद करता है, कोई कृष्ण मदद करता है, जब तक ये इस चक्कर से तुम नहीं निकलोगे तुम निर्वाण पद को हासिल नहीं कर सकते। जब इंसान की सूरत इस मन के चक्कर से निकल जाती है, चौथे पद में चली जाती है, तब उसको निर्वाण मिलती है। यही हजूर बाबा सावन सिंह व्यास वाले सारी जिंदगी तुमको कहते गए। 10 द्वारे रंग होते अगे सदगुरु खुड़ोता। किसने उनकी बात को समझा? इस वास्ते मैं बाबा सावन सिंह हूं। तो निर्वाण कब मिलती है? जब तुम मन के चक्र से निकल जाओगे। आगे है प्रकाश और शब्द, ये चौथा पद है। नूर और कलाम, जिसको सत पद कहते हैं। निर्वाण इससे परे है, 5वें पद में। तो मैंने सत ज्ञान जो एक सदगुरु की ड्यूटी थी वो मैं दे रहा हूं कि अगर कोई शख्स हमेशा के लिए पार जाना चाहता है, जन्म मरण से रहित होना चाहता है, तो उसको मन के चक्कर से निकलना पड़ेगा। ये तुम्हारा मन है, तुम इस मन को बलवान करने के लिए कृष्ण का सहारा ले लो, राम का सहारा ले लो, देवी का सहारा ले लो, मोहम्मद का सहारा ले लो, बुद्ध का सहारा ले लो, बाबे फकीर का सहारा ले लो। मुबारक हो। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति है सिर्फ गुरु भक्ति। गुरु के वचनों को सुनना, मानना और निध्यासन करना ही गुरु की भक्ति है। गुरु भक्ति है गुरु की वाणी को सुनो, समझो। ये जो तुम इस वक्त सत्संग कर रहे हो, अगर तुम पूरे ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो, पूरे ध्यान से, ये है असली और सच्ची गुरु भक्ति। गुरु के सत्संग में जाकर फिर अपने अंतर शब्द और प्रकाश को पकड़ो, ये है भक्ति। मुक्ति, उसका मैंने तरीका बता दिया कि अगर तुम इस आवागमन से बचना चाहते हो तो सिवाय इसके कि तुम प्रकाश और शब्द को पकड़ो और कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। कि अगर तुम इस जन्म मरण से बचना चाहते हो तो यमराज, धर्मराज, चित्रगुप्त को छोड़कर पार ब्रह्म देश में जाओ, फिर आगे शब्द ब्रह्म में देश जब तक नहीं जाओगे तुम्हारा आवागमन नहीं छूट सकता। तो वो जो बाहर का गुरु होता है वो भक्ति मुक्ति का तरीका बताता है और योग बताता है। तो संतों ने उस योग को हासिल करने के लिए सुरत शब्द योग बताया है, मानसिक योग नहीं बताया। मगर सुरत शब्द को योग को हासिल करने के लिए पहले मन को इकट्ठा करने की जरूरत है। इस वास्ते बाहर के गुरु का प्रेम, उसकी सेवा, उसकी भक्ति, फिर सुमरन, फिर ध्यान, ताकि तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाए। मैं जब अभ्यास करता हूं, तुम करते हो, जब तुम किसी दर्जे पर होते हो, कमल में या त्रिकुटी में, और वहां तुम गहरी समाधि लगा लेते हो, तो तुम्हारा ताल्लुक टेलीविजन के असूल के मुताबिक बाहर के लोग से हो जाता है। तुम यहाँ बैठे हुए बाहर के लोग का तजर्बा कर सकते हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आंखें खुली, इन आंखों के जरिए मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ, कानों के जरिए तुम्हारी बातों को सुन सकता हूँ,
इसी तरह से ज्ञान इंद्रियां जब इकट्ठी होती हैं यहाँ सहस्त्र कमल में या त्रिकुटी में या कहीं, वो ऊपर के लोगों का हाल दराज कर सकती हैं। तो जो सदगुरु पंचवें पद में या चौथे पद में रहता है, उसकी सूरत ऊपर जाकर उस लोक में वासल होकर उसी की है रूप बन जाती है। जिस तरह से मैं तुमको देखता हुआ, तुम्हारी शक्ल सब मेरे अंतर आई है कि नहीं आई है बाहर में, ऐसे ही जब सूरत ऊपर जाती है, उसके अंतर में ऊपर का तमाम नक्शा हो जाता है, वो खुद सिंध हो जाता है। और वही सिंध फिर जब नीचे आता है, फिर वो जीव बन जाता है। इस वास्ते बाहर का सदगुरु जो है, पांचवें पद चौथे रहने वाला, वही सिंध है और वही जीव है। उसकी संगत से तुमको ज्ञान मिलता है, दृष्टि मिलती है, समझ मिलती है, विवेक मिलता है। और अगर तुम खुद करो तो तुम फिर वही हो जाओगे। आप ही हैं सिंध सदगति जीव जंतु मीन सब। वो एक तत्व है, उसी की सत्या तमाम संसार में फिर रही है। बाहर का गुरु चूंकि उसमें होता है, इसलिए उसमें और उस मालिक में कोई फर्क नहीं गिना जाता। इसी वास्ते सत्पुरुष की आरसी संतन ही की दे, रखा जो चाहे अलख को संतन इन्हीं में रख ले, उनकी संगत से। तो जो बाहर का गुरु होता है वो पूर्ण होता है। वेद मंत्र है ओम पूर्णम पूर्णमदे, ऐसा मैं संस्कृत नहीं जानता। वो खुद पूर्ण है। गुरु के चरण ये मेरे पैर नहीं हैं। राधा स्वामी मत में हजूर महाराज की प्रेम वाणी के मुताबिक उन्होंने लिखा है सतगुरु कौन? सतगुरु सर्व शब्द स्वरूपी राधा स्वामी दयाल, उनके चरण प्रकाश है। बाहर का गुरु जीव को समझाकर, बुझाकर, युक्ति बताकर, अभ्यास कराकर असली और सच्चे सदगुरु के चरणों में से मिलाने की कोशिश करता है। अब जो शख्स अंत में अपने अंतर प्रकाश का साधन करता है, उसमें स्वाभाविक ही सिद्धि शक्ति आ जाएगी। हिंदुओं में गायत्री मंत्र जो सावित्री को सिद्ध, गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेते थे, उनमें सिद्धि शक्ति आती थी कि नहीं आती थी? तो गुरु के चरणों में सिद्धि शक्ति है। सिर्फ मेरे पैरों पर मत्था रगड़ने से, अंगूठा चूसने से तुम में सिद्धि शक्ति नहीं आएगी। अपने अंतर मन को इकट्ठा करके, अपने अंतर नूर और प्रकाश को पैदा करके उसके दर्शन करने से तुम में सिद्धि शक्ति आएगी। ये है बात। गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। किसकी शरण में? पहले तो बाहर के गुरु में। उसने गुरु का रूप बता दिया कि सदगुरु का रूप शब्द स्वरूप है, उसके चरण प्रकाश हैं। जब तुम्हारी सूरत प्रकाश और शब्द में चली जाएगी, तुम फल के दुखों से बच गए कि ना बच गए? क्योंकि फल तो तुम्हारा मन था, मन तुम्हारे काबू में आ गया। तुम अपनी दुनिया को जैसा चाहो आप बना लो। और अगर कोई नेकी बदी बनी, कोई यानी अवर्थ ख्यालात आ गए, हालात बदल गए, क्योंकि तुमको ज्ञान हुआ है, तो गुरु रक्षा तुमको उस जो विचलित तुम होते थे काल की सृष्टि के चेंजेस में आकर, उससे तुम बच गए। तो असली सदगुरु ज्ञान है, शब्द स्वरूप है और उसके चरण प्रकाश है। जब तक ऐसा कोई नहीं करता, जब तक वो भव के दुखों से बच नहीं सकता ज्ञान के बिना। आगे भक्ति दीजे नाम की सतनाम में विश्राम दे। वो
वो सतनाम है अनहद वाणी। जो हमारे अंतर वो सतनाम कहाँ गूंजता है ना, अनहद तो नीचे भी शरीर में भी गूंजता है। ओम हरांग हरीम क्रांग क्रीम ऐसे ऐसे आवाजें उठती हैं इस जिस्म के अंदर भी। मन के अंदर भी घंटा शंख बजता है, ओम की धुन होती है, रारंग सारंग बजता है, मुरली बजती है। ये सतनाम नहीं है। सतनाम वो है जो तुम मन के रूप रंगों को छोड़कर, गुरु के स्वरूप के ध्यान को भी छोड़कर, दाढ़ी मूछ को भी छोड़कर, जब तुम केवल गुरु के प्रकाश स्वरूप में चरणों से होते हुए आगे जाओगे, उस वक्त जो धुन होती है उसका नाम है सतनाम। यह है नाम की भक्ति। आगे राधा स्वामी अपना कीजे, राधा स्वामी धाम दे। तो ये प्रार्थना की है सदगुरु के आगे। तो मुझे शुद्ध का रूप कैसे पता लगा? तुम लोगों की दया दाता जाएगी, मगर आप लोगों, क्योंकि मैं किसी के अंदर नहीं जाता तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे अंदर जितने ख्याल उठते हैं ये सारे के सारे माया है नहीं। फिर मैं प्रकाश और शब्द में जाता हूँ, वहाँ प्रकाश में जाता हुआ शब्द में रहता हूँ, उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश में रहती है, शब्द को छूटती है, उसका मुझे पता नहीं। वो क्या है? वो है अकय अपार अगाध, वो है गा। वो जहाँ कहाँ है? अगर वो है भी तो वो सिर्फ इंसान की सुर्ख रूप में है और वो भी अंश रूप में। इसलिए इंसान ही सबसे बड़ा, कायनात में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी जो क्रिएशन है उसमें सबसे बड़ा इंसान का दर्जा है। अपनाया पर उसे दिखाया अनहद वाणी, घट में सुना कर। मैंने बता दिया कि मुझको मैं छूटता था ना मालिक को, मेरा राम कहाँ है? तो वो मालिक क्या निकला? जो मेरे अंदर छूटने वाली चीज है वो ही वहां जाकर के अनामी अलग अगम हो जाती है। इंसान के अंदर अगर कोई मालिक है तो उसकी सुर्ख है और उसका भंडार ऊपर है, यहाँ नहीं। मैंने कहा मालिक यहाँ नहीं रहता। कैसे नहीं रहता? मेरा जिस्म है, इसके जो चमड़ा हड्डी बनी हुई है ये किससे बनी? विटामिन से, मिनरल से। वो विटामिन मिनरल कहाँ से आए? इस ब्राह्मण से, खुदा के रस्ते मेरे बाप ने जो खाए या मेरी माँ ने जो खाए या मैंने जो खाए उससे बने। ऐसे ही मेरा जो मन है ये ऊपर के महाजना टपा उन लोगों से आया। मेरी जो प्रकाश रूपी आत्मा है ये सतलोक से आई हुई है और जो मेरी सोच है वो वहां से आई हुई है। इसलिए वो जो असली मालिक है वो यहाँ नहीं जाता, वो ऊपर है, उसकी सोच हमारे अंदर है। गुरु आगे सिखाता है और उसको कहता भाई तेरा असली है वो नहीं, वो है। शंकर कमल है क्या? 1000 पंखियों वाला। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन के अंदर से अनेक हजारों किस्म की वृत्तियां हर वक्त निकलती रहती है। तुम्हारे मन की ये जो हालत है, ये जो कंडीशन है जिसमें से अनेक प्रकार की वृत्तियां निकलती रहती हैं, इसका नाम है शंकर कमल। इस तरह से शंकर कमल कोई मुश्किल नहीं था, मगर बानी के जाल में फंसा रहा। बानी को पढ़ता पागल हो गया था जिंदगी। मैंने रास्ता आसान कर दिया किनके लिए? जो सच्चाई के इच्छुक है। मर गया मैं सारी जिंदगी सुनमा। शंकर कमल है क्या? मेरे मन के अंतर से अनेक किस्म की विचारधाराओं का जो फुर्ती रहती है उसका नाम शंकर कमल। 10 दल कमल, 1000 पंखियों वाला फूल, वो हमारा मन है जिसमें से अनेक प्रकार की वृत्तियां निकलती। तो जब इंसान अपने घर जाना चाहता है, साधन करता है, क्या होगा? वो सिमरन के जरिए और ध्यान के जरिए अपने अनेक प्रकार की वृत्तियों को छोड़ करके सिर्फ एक वृत्ति ले लेता है। क्या? गुरु के रूप। गुरु के रूप की उसमें प्रेम होता है। एक वो, एक उसके गुरु का रूप। कहता और ध्यानी
तीन चीजें हो जाती है तो अनेकवाद छूट के त्रिकुटीवाद रह जाता है, इसको त्रिकुटी कहते हैं। जब वो ज्यादा घना हो जाता है, ज्यादा घना हो जाता है तो वो जो प्रेम की कशिश होती है वो खत्म हो जाती है, रूप सामने आ जाता है। तो जिस वक्त इंसान के अंतर में रूप के साथ प्रेम हो जाता है, स्वाभाविक ही उसकी पुतलियां चल जाती हैं। तुमने देखो गुरु नानक साहब की फोटो देखो, कई महात्मा उनमें फोटो में क्या आंखें चढ़ी होती है ऊपर, तो आंखें कब चढ़ती हैं? कई आदमी अभ्यास करते हैं, जान के पुतलियों को ऊपर खींचते हैं, आंखें बीमार हो जाओगे। जानबूझ के पुतलियों को ऊपर खींचना ठीक नहीं। प्रेम की लगन में खुद ब खुद तुम्हारी पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। जब तुम्हारा सुख उसके साथ मेल खाती है तो अपने आप पुतली ऊपर चढ़ जाती है। जब मरने लगता है उसको क्या होता है? पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि ये दुनिया भूल जाती है। क्यों पुतलियां चढ़ती हैं? क्योंकि उसको शरीर या और अध्यास उसका खत्म हो जाता है। पुतलियां उसकी दया करती हैं जिसके अंतर में लगन हो और प्रेम हो। मैं सत्संग दे रहा हूँ, मैं तुमको योग का साधन बता रहा हूँ, तो सुन। और जब उसमें गर्व हो जाता है उस रूप में, फिर क्या होता है? महाशून्य जाता है। फिर ये भी पता नहीं रहता कि मेरा प्रीतम था या कि नहीं था। फिर ये भी पता नहीं रहता कि मेरा प्रीतम था या कि नहीं था। दोनों मिलकर एक हो जाते। इसी वजह कहा है, अगर गुरु है तो चेला नहीं, अगर चेला है तो गुरु नहीं। कच्छ में एक म्यान में शब्द कबीर का, दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो गुरु रहेगा या चेला रहेगा। मगर ये कब की हालत है? जब तुम महाशून्य में चले जाओगे। नहीं समझ में आती है? इस महाशून्य से निकालना कभी बाहर गुरु का काम है, जो तुमको फिर आगे हिदायत करेगा। मैं नहीं निकल सकता, अगर निकलता भी था तो गिर जाता था। ये आप लोग कृषक हुआ, जायदाद हुआ, कमालपुर वाली माई हुई, पीछे हुए, जिनसे मैंने आप लोगों से सुना कि मेरा रूप तुम्हारी अंदर मदद करता है, मैं नहीं रहता, तो फिर मैं इस मन के चक्कर को छोड़ के ऊपर जाने की कोशिश की शब्द और प्रकाश में। वो जो मैं प्रकाश में जाता हूँ वो है भंवर गोला। पढ़ो इसको आगे। भंवर में माया काल लखाई, अंत में सत पद धाम मिला कर। क्योंकि तुम लोगों से यकीन हो गए कि मैं तो होता नहीं, माया और काल का रूप मैंने समझ लिया तुम लोगों की दया से, कि मेरे अंतर में जितने ख्यालात उठते थे, विचार उठते थे, ये कुछ नहीं था, माया थी, ख्याल था और कुछ नहीं। फिर आगे क्या है? आगे है सतपद, वो हमारी आत्मा रूह का भंडार है, जहाँ केवल प्रकाश और शब्द है। आगे अगम अलख के पार अनामी, संत कहे जैसे राधा स्वामी। अलख और अगम के परे क्या चीज है? ये तो दाता को पता होगा, वो किसको अनामी कहते हैं, या स्वामी जी को पता होगा, मैं नहीं जानता। मैंने जो समझा अपने कर्म भोग बस कहता हूँ। वो जो चीज मेरे अंतर में शब्द को सुनती है, प्रकाश को देखती है, उसका मुझको था नहीं। तो वो क्या ना उसका रूप नजर आता है, वो क्या है? वही अनामी, वही जात है। वो क्या है? किसी को कोई पता नहीं। वो है, उसमें कोई शक नहीं, मगर वो क्या है ये कहने का किसी को हक नहीं। तो तुम हम सब वो हैं। इस संसार की एवोल्यूशन के सिलसिले में हम सर्वस्वी दुनिया में आए, माया में फंस गए और दुखी हुए। कैसे फंसे? कुछ दूसरे बेकार में फंसे, काम में फंसे, नाजायज लोभ में फंसे, नाजायज मोह में फंसे, नाजायज अहंकार में फंसे। जब तक तुम्हारी जिंदगी है, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बरी नहीं हो सकते। ना कोई हुआ और ना हो सकता। जिंदगी ही नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का है। हमारा जो जीवन है, इसी का नाम ही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तुम्हारा फेफड़ा चलता है, दिल चलता है,
अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा ना चले, तुम्हारा वजूद रहेगा, जब बंद हो जाएगा जिसमें खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म है। ये बकवास बकते हैं जो कहते हैं काम को मारो, क्रोध को मारो, ये बात है। इनका जायज तरीके से इस्तेमाल करना यही संत मत का हुक्म है। हर चीज रहे मगर उस पर कंट्रोल रहे। सारा बात इतनी है और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता तुम त्यागी बन जाओ, औरतों को जवाब दे दो, कमाओ ना। जिंदगी किस वास्ते? तुमको जिंदगी मिली है, जब तक तुम जिस्म में हो, मन में हो, जिस्म में रहते हो अपनी सेहत का ख्याल रखो, मन में रहते हो अपनी थिंकिंग को कंट्रोल में रखो, यही यार कुछ नहीं।